बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसे पॉइसन लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स भी कहते हैं। ये असल में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो वेरिएबल है पॉइसन वेरिएबल जिसे हम कहते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, यानी काउंटेबल वेरिएबल होता है। किसी यूनिट टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम या एरिया में एक ख़ास नंबर में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पॉइसन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है अगर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रेजेंट करें। ठीक है, इसमें जो इवेंट है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है उसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल के से नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये जो के है ये एक रियर इवेंट होता है। रियर का मतलब ये है कि ये इवेंट जो है ये बहुत शाज़ और नादर ही होता है, कम कम होता है। ठीक है, तो इवेंट के होने के चांसेस बहुत कम हो और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बहुत ज़्यादा हो, तो फिर बाइनोमियल की बजाय हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करेंगे। दूसरा ये है कि इसमें जो है जो भी इवेंट्स हो रहे हो वो किसी ख़ास वक्त या एक ख़ास डिस्टेंस, वॉल्यूम या एरिया में हम नोट कर रहे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक घंटे में या एक साल में किसी ख़ास इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। जैसे ये पहले जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये हॉर्स किक से सोल्जर की डेथ का जो डेटा है उस पे अप्लाई किया गया था। तो ये एक बहुत रेयर इवेंट है, यानी बहुत कम ही ऐसा होता है कि हॉर्स किक से जो है वो सोल्जर्स की डेथ हो। तो इसमें जो इवेंट है वो है डेथ ड्यू टू हॉर्स किक, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, जबकि जो ट्रायल्स है वो इन्फिनिट हैं, टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे एग्जांपल्स ये हो सकते हैं कि म्यूटेशंस ऑन अ गिवन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो आमतौर पे म्यूटेशन, जो पॉइंट म्यूटेशन है वो बहुत रेयर इवेंट है। अगर आप 1000 बेसिस लेंगे तो उसमें कोई एक म्यूटेशन होने का जो है वो चांस हो सकता है। तो ये बहुत रेयर इवेंट है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और इसी तरह से नंबर ऑफ रेयर प्लांट इन अ क्वाड्रेट, यानी किसी क्वाड्रेट में किसी रेयर प्लांट, किसी ऐसे प्लांट जो बहुत कम मिलता है उसका होना जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इवेंट के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ना होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। होने को सक्सेस हम कह सकते हैं और ना होने को हम फेलियर कह सकते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने 20 लीटर्स पानी रखा हुआ है और उसमें सिर्फ 4 जो है वो बीड्स हैं, रेड। तो अब आप कहते हैं कि इससे अगर मैं 1 लीटर पानी निकालूं तो उसमें लेट से एक बीड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये आप देखें, आपने फिक्स कर दिया वॉल्यूम, यानी 1 लीटर वॉल्यूम में एक बीट के आने के चांसेस क्या है, जबकि ऑन द एवरेज जो है वो 1 लीटर में कितने बीट्स आ सकते हैं वो आप 4 डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 को अगर 20 से डिवाइड आप करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ऑन द एवरेज 1 लीटर में कितने बीट्स होते हैं। तो ये बहुत कम है, रेयर इवेंट है, इसलिए इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देंगे या मालूम करेंगे तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है अगर लेते हैं, फ़र्ज़ करें क्वाड्रेट्स लगाते हैं और उसमें किसी रेयर प्लांट के स्पेसिमन कितने आते हैं वो नोट करते हैं, और आप फिर ये देखते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि एक क्वाड्रेट में दो किसी रेयर प्लांट के 2 स्पेसिमन जो है वो पर क्वाड्रेट आने के चांसेस क्या है या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये प्लांट जो है इसके होने के चांसेस बहुत कम है, ये एक रेयर इवेंट है, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है अगर ये देखना चाहे कि किसी गिवन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे म्यूटेशंस की तादाद, जैसे आप ऊपर वाला देखें ओरिजिनल स्ट्रैंड है और जो नीचे वाला है ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, इस पर कोई म्यूटेशन नहीं है। जो नीचे वाला है इसमें आप देखें कि टी की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए सी है, तो ये सी म्यूटेटेड है। तो अब आप अगर ये क्वेश्चन पूछें कि भाई 1000 बेसिस में से
दो बेसिस म्यूटेटेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत पूरी होती हो तो फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा ये। उसमें से पहली शर्त तो ये है कि जो भी इवेंट्स हैं, यानी हम कह रहे हैं कि चाहे म्यूटेशंस हैं, चाहे वो किसी रेयर प्लांट का क्वाड्रेट में होना है, या वो चाहे पानी जो आप निकालते हैं कंटेनर से उसमें जो है वो एक बीट का आना, ये जो भी इवेंट्स हैं ये रैंडमली हो रहे हों और इंडिपेंडेंटली हो रहे हों। अब आप सोचें कि जो हमने पहले एग्जांपल्स लिए हैं उसमें इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली होते हैं कि नहीं होते। तो अगर उस पर हम वापस जाएं तो अब फॉर एग्जांपल आप एक क्वाड्रेट लगाते हैं और उसमें जैसे आप ये पहला क्वाड्रेट देखें, इसमें कोई प्लांट नहीं आया। अब दूसरे क्वाड्रेट में प्लांट का आना ना आना जो है वो इस क्वाड्रेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी क्योंकि वो प्लांट्स तो वहां पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ जगह पे होंगे कुछ पे नहीं होंगे। तो अगर एक क्वाड्रेट में कोई भी प्लांट नहीं आया, इससे हमें कोई मालूमात नहीं मिलती कि अगले क्वाड्रेट में प्लांट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट भी है और रैंडम भी है। इसी तरह से जो डीएनए की जो म्यूटेशंस की बात है, उसमें अगर हम देखें ये पहला बेस तो ये म्यूटेटेड नहीं है। अब दूसरा बेस म्यूटेटेड होगा कि नहीं होगा, ये पहले इवेंट से हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती, यानी पहला भी नॉर्मल भी हो सकता है और म्यूटेटेड भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे म्यूटेटेड बेस आ गया है, अब अगला बेस म्यूटेटेड भी हो सकता है और नॉन म्यूटेटेड भी। तो ये सारे जो हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और ये रैंडमली हो रहे हैं, तो इसलिए ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो पहली शर्त है वो पूरी हो रही है। दूसरी, किसी इवेंट के जो है वो एक गिवन लेंथ ऑफ टाइम में होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती, यानी ये नहीं होता कि कुछ औकात में प्रोबेबिलिटी एक रहेगी और फिर जब किसी दूसरे वक्त में प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे हम कहेंगे कि भाई जो जो पहला घंटा है उसमें आप क्वाड्रेट्स डालेंगे तो उसमें प्लांट के आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी और अगले घंटे में डिफरेंट हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म रहेगी। यानी ये मतलब इसका ये है कि जो इवेंट्स आपके हो रहे हैं वो फिक्स रेट से हो रहे होंगे और वो जो रेट है वो वक्त के साथ चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि एक साल में अगर पहले महीने में हम कोई काम करेंगे तो उसका रेट एक जैसा होगा और अगले महीने वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो रेट जो है वो फिक्स रहेगा। तो अगर ये सारी शराइत पूरी होती हो तो फिर जो नंबर ऑफ इवेंट इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसको हम के कहते हैं और वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। यानी जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में के इवेंट्स हैं ये जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है फिर। ठीक है। अच्छा, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मालूम करते हैं इस फार्मूले से। ये जो एफ के लैम्डा है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ के अकरेंसेस एट लैम्डा रेट इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर के मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल। इसमें जो पहला जो टर्म है इसको हम चेंज कर सकते हैं, सिंपली हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ के अकरेंसेस, और इस फार्मूले से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ के अकरेंसेस मालूम कर सकते हैं। इसमें जो ये टर्म्स दिए गए हैं ये क्या है, तो इसमें जो ई है वो नेचुरल लॉगरिदम का बेस है और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 2.71828 के। इसी तरह से जो के है वो काउंटेबल आउटकम्स हैं, यानी जैसे हमने कहा कि दो म्यूटेशंस के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इस केस में दो या टू जो है वो के हो जाएगा। के अक्रेंसेस, यानी के अक्रेंसेस के एक वेरिएबल है, वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो ये जो के है इसका नंबर जो है वो 0 1 अप टू इन्फिनिटी ये हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से जो लैम्डा है ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अक्रेंसेस है इन अ गिवन इंटरवल। जैसे हमने कहा कि अगर फर्ज करे 1 किलो बेसिस या 1000 बेसिस ऑफ डीएनए में 5 बेसिस म्यूटेटेड हों, तो ये एवरेज रेट हो गया, ये लैम्डा जो है वो 5 हो जाएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे फर्क है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो
ये जो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में ही एंड ट्रायल है और दोनों में ही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुकाबले में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स हैं वो इन्फिनिटली लार्ज नंबर उसका होता है, जबकि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स होता है। यानी अगर हम ट्रायल्स को इन्फिनिटली लार्ज नंबर के लिए बढ़ा दें और जो इवेंट्स के होने की या सक्सेस के होने की प्रोबेबिलिटी है वो लो हो, तो फिर हम उसको कहेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हम कह रहे हैं कि n जो है वो सफिशेंटली लार्ज हो, यानी मुनासिब नंबर में जो मुनासिब तादाद में जो है हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें काफ़ी ज़्यादा नंबर में, और जो p है वो सफिशेंटली स्मॉल हो, यानी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज़्यादा कम हो। कितनी कम हो? तो रूल ऑफ थंब ये है कि जो अगर n जो है वो एटलीस्ट 20 हो या 20 से ज़्यादा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.05 या इससे कम हो, तो इस केस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गुड अप्रॉक्सीमेशन होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके मुकाबले में अगर n जो है वो 100 या इससे ज़्यादा हो जाए और n मल्टीप्लाइड बाई p जो है वो 10 या इससे कम हो, तो फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सीलेंट अप्रॉक्सीमेशन होगा। किस चीज़ का? वो एक्सीलेंट अप्रॉक्सीमेशन होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये हमने पढ़ लिया। अब बायोलॉजी में इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके वैसे तो कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए, लेकिन इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स बायोलॉजी में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अगले पार्ट में इस लेक्चर के देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।